ऐसा लग रहा है कोई यहाँ से भाग कर गया। आओ। छाप तिलक सब वार दिया मुझे, इश्क की लत ने मार दिया। दो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को भी ना मौका मिला। हाँ कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को भी ना मौका मिला। अरे कुछ पा लिया कुछ खो दिया, बस इतना मेरा फसाना। सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना इश्क सूफियाना, सूफियाना सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना। आपकी बीवी भी ना मेरे भाई को छोड़कर जा नहीं रही है, यहीं चिपक कर बैठी है उसकी बीवी बनकर। कुछ याद नहीं है उसे। ऐसे में एक आदमी उसे इस घर में उठा के लेकर आया, उसका ख्याल रख रहा है, उसे संभाल कर रख रहा है, उसकी केयर कर रहा है। तब उसके सो कॉल्ड परिवार ने उसे छोड़ दिया। क्या करेगी ऐसे में एक लड़की? एक लड़के की तरफ झुकेगी ना। नया परिवार मिल रहा है, नया पति मिल रहा है और एक रेडीमेड बच्चा, कहाँ जाएगी वो? मुझे तो यहाँ टीचर ने बुलाया है और आप तो मैथ्स मेकर हो। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप हमारे स्कूल की न्यू टीचर हो। हाँ बेटा, टीचर ही समझो। आपके जरिए हम आपके अपनों को एक जरूरी बात सिखाना चाहते हैं। आपके पापा, दोस्त दीदी, दोस्त भैया एक जरूरी चैप्टर भूल गए हैं, जिसे पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी है। कौन सा चैप्टर? कायनात शाह गाजी से कभी ना लड़ने वाला चैप्टर।
सल्तनत, सल्तनत मैं ज़ारून, तुम्हारा ज़ारून आ रहा हूं। तुम्हें तो सच्चाई पता चल गई थी ना, बताया क्यों नहीं तुमने इसको? पहले ही इतना कुछ झेल चुकी है वो, याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है इसकी। ऐसे में मुझे लगा कि अगर मैं इसे कुछ भी बताऊं और इसे यकीन ना हो तो, लेकिन खुद लाया हूं ना तुमसे मिलवाने के लिए। रियली? तुम एक अजनबी, तुम मिलवाओगे मुझे मेरी बीवी से? तुम समझते क्या हो अपने आप को? सल्तनत कम। इंदु, ये क्या कर रही हो? इंदु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कर क्या रही हो? ये मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस है। नीचे क्यों? एक्सपेंसिव ड्रेसेस है ना, तो अच्छा ही तो है। इसे बेचकर अपना घर चलाना। तू निकल मेरे घर से, निकल इस घर से, तू निकलो। बेशर्म कहीं की, अपने भाई के लिए पुलिस बुलाया तूने? अरे बेवकूफ लड़की, तेरे इस हरकत की वजह से मेरा घर उजड़ जाता। नहीं, मैं आगे ये रिस्क और नहीं ले सकती। तू जा, अपने पति को ले और निकल इस घर से। दोनों के दोनों निकम्मे हो, सिर्फ बिगाड़ना आता है काम और कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं मानेंगी ये दोनों बिल्लियां। जुगल, जुगल दरवाजा खोलो। जुगल, जुगल दरवाजा खोलो। बेबी, इंदु का दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम दोनों का पैचअप हो जाएगा। जुगल, मैं कह रही हूँ सही नहीं होगा। बेबी, दरवाजा खोलो। बात कर रहा हूं ना सल्तनत, आई नो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। सॉरी सल्तनत, मुझसे दूर मत रहो। मैं तुम्हारा ज़ारून हूं सल्तनत। जैसे ही मुझे सच पता चला, मैं माधव के घर गया था तुम्हें लेने के लिए, पर इसकी बहन है ना स्नेहा, उसने पुलिस को बुला रखा था और तुम लोग जा चुके थे। तुम्हें इस बात का खौफ है ना कि कायनात तुम्हें कुछ करना दे? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस कायनात को मैंने कैद कर दिया है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते अब तुम्हारा वो। सल्तनत, एक मिनट, रिलैक्स। डर रही है वो। दिस कैन वेट। कायनात को कैद करके रखा है, कहां रखा है? कहां है वो? कसम, मैंने सच में उसको संदूक में ही बंद किया। बंद क्यों किया था? जब मौका मिला था तो खत्म कर देना चाहिए था ना उसे। मार देना चाहिए था उसे। क्योंकि कायनात के गुनाहों की सजा इतनी आसान नहीं हो सकती, इसीलिए नहीं मारा मैंने उसको। कभी कभी अपनी इच्छाओं को साइड में रख के जरूरतों पर ध्यान देना होता है। तुम्हें पता है ना कायनात कितनी खतरनाक है? उसे ऐसे खुला छोड़ दिया तुमने, इतने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है, पता है? Now listen to me very carefully, Mr. ज़ारून शाह गाज़ी। अब अगर कायनात की वजह से किसी को भी कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार तुम होगे। कायनात, कायनात, स्पीकर पर डालो फोन। हेलो,
नकली डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि अभी आप लोगों की दुआ सलाम हो गई होगी, इसलिए बातों में वक्त जाया ना करके सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? गलत सवाल डॉक्टर साहब, हमें जो चाहिए वो तो हमारे पास है। अब बात ऐसी है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आप कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं? कायनात, कायनात, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, बातों को मत घुमाओ तुम। उफ, तुम्हारी बातों में ऐसी कशिश है ना कि हम एक पल के लिए कमजोर हो जाते हैं शौहर मियां। तुमने तो 2 बीवियां घुमा दी, हम तो सिर्फ बात घुमा रहे हैं। बकवास बंद करो और क्या चाहिए वो बताओ, मुद्दे पर आओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। मुझे ये आंटी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। क्रिश, क्रिश कायनात के पास। क्रिश अब ठीक है ना? ये बहुत बुरी है, प्लीज मुझे जल्दी ले चलो। बहुत रोना आ रहा है ना, पर कोई बात नहीं, आप लोग तुरंत अपने आंसू पोंछ लीजिए क्योंकि क्रिश 1 सेकंड में घर आ जाएगा। बस हमारी प्यारी सी बहन सल्तनत को हमारे पास भेज दीजिए। जैसे ही सल्तनत यहाँ आएगी, क्रिश तुरंत आप लोगों के पास आ जाएगा। ये हमारा वादा है। वो क्या है ना, हमें शौहर बांटने का शौक नहीं है। अगर ज़ारून हमारा नहीं हो सका तो हम उसे सल्तनत का भी नहीं होने देंगे। हमारी कहानी एक साथ शुरू हुई थी, एक साथ ही खत्म होगी। हेलो हेलो, क्रिश को कुछ नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उसको जिंदा नहीं छोड़ा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हारी वजह से क्रिश उसकी कैद में। अब तुम मुझे बताओ कि उसे बचाना कैसे? देखो माधव, इसका कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन सल्तनत कायनात के पास नहीं जाएगी क्योंकि अगर वो गई तो कायनात उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर सल्तनत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह क्रिश भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी है वो मेरी। अगर उसे बचाने के लिए सल्तनत को वहां पर भेजने का रिस्क लेना होगा तो मैं लूंगा। वो बात अलग है कि हम दोनों वहां पर जाएंगे ताकि इसे कुछ हो ना। सल्तनत कायनात के पास नहीं जाएगी, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हें क्रिश चाहिए, मैं लेकर आता हूँ क्रिश को। और इस चक्कर में अगर क्रिश को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम। सल्तनत तो कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर इतनी चिंता थी तो मार क्यों नहीं दिया उसे? सल्तनत, मेरा फोन भी उसके पास है। तो सल्तनत कायनात के पास गई है। हेलो हेलो, कायनात में आ रही हूँ, मगर क्रिश को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर क्रिश को कुछ नहीं होना चाहिए। कायनात को वो भी नहीं हरा सकता जिसने उसे बनाया है, तो फिर इन तीनों की क्या औकात। आओ सल्तनत, आज ऐसा स्वागत करेंगे तुम्हारा कि जहन्नुम में भी हमारा तमाशा याद है। जुगल, मैं कह रही हूँ, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। जुगल, दरवाजा जुगल, जुगल, मैं कह रही हूँ।
इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं जितना आप समझती हैं। कभी अपने बेटे से नजर उठा के दिखाओ तो पता चलेगा ना। साक्षी दी के बाद भाई ने हमें संभाला और आपने भाई को। मैं तो कब की पीछे छूट गई। और ऐसे में मुझे जुगल ने संभाला। मानती हूं हजारों खामियां हैं इसमें, लेकिन एक वही है जो मुझे प्यार करता है, जो समझता है। आज भैया की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। उनका जो मन करता है वो सब करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरी अपनी जिंदगी नहीं है क्या? जब कुछ पाने की कोशिश करी तो मुझे रोक दिया गया। मुझसे ही सारी पार्शियलिटी क्यों? बेटा, I'm so sorry. I promise. आज से मैं हमेशा तेरे साथ हूं। माँ। हाँ बेटा। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रिश को कायनात ने किडनैप कर लिया। पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर कंप्लेंट लिखवाइए। क्या? क्रिश को अगर एक खरोच भी आ गई ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सल्तनत में मेरी जिंदगी है, उसको कोई तकलीफ दे मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी मंजिल एक है, कायनात। तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है, तभी दोनों जिंदगियां सलामत रहेंगी। कैसे पहुंचेंगे उस तक? मुझे पता है वो कहाँ होगी। कहाँ? उसके कॉल का बैकग्राउंड नहीं सुना था तुमने? ट्रेन की आवाज आ रही थी, मतलब वो किसी रेलवे ट्रैक के आसपास है। उसके पीछे अजान की आवाज भी आई थी। मतलब किसी गोडाउन या वेयरहाउस जो ऐसे किसी एरिया में है। जो पुराने वाला रेलवे ट्रैक है उसके पीछे मस्जिद है। ओमेगा इंडस्ट्रियल एरिया। लेट्स गो। दारुण, अलग अलग ढूंढते हैं। तुम आ जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। क्रिश, क्रिश, पापा हेल्प, मैं यहाँ हूँ। क्रिश, दारुण! सल्तनत! दारुण! क्रिश, दारुण! सल्तनत! क्रिश, सल्तनत!